राजस्थान सरकार के ऐतिहासिक निर्णय से पूर्व सैनिकों को मिला न्याय, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का रास्ता हुआ साफ। पूर्व सैनिकों ने कर्नल राजवर्धन सिंह का किया स्वागत, अभिनंदन। खबर जयपुर जिले के संपूर्ण राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा दायर एसएलपी वापस लेने के निर्णय से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ होने पर पूर्व सैनिकों ने प्रसन्नता जाहिर की और बड़ी संख्या में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह के निवास पर पहुंचे। यहां पर सैनिकों ने कर्नल राजवर्धन सिंह का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करते हुए कहा कि फौजियों से मेरा रिश्ता सगे भाइयों की से भी गहरा है। आप सबने देश की सेवा वर्दी पहनकर की है। अब शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी को तैयार करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दीजिए, क्योंकि राष्ट्र हित हमेशा सर्वोपरि है। कर्नल राजवर्धन सिंह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार आपके खिलाफ खड़ी रही, लेकिन आपसे अनुशासन और धैर्य के साथ संघर्ष किया। आपने कानून के दायरे में रहते हुए लड़ाई लड़ी और सच्चाई की जीत हुई। आज आप सैनिक से अध्यापक बन गए हैं, लेकिन आपके भीतर का हमेशा जीवित सैनिक हमेशा जीवित रहना चाहिए। आप अपने विद्यार्थी को सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं सीमित रखें, बल्कि उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शिक्षा दे। विद्यार्थी को ये सिखाए कि चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, जो मजबूती से खड़े रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दे। कर्नल राजवर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों का मान बढ़ाते हुए वन रैंक वन पेंशन लागू कर सैनिकों को आर्थिक मजबूती दी। त्योहारों को सैनिकों के बीच मनाकर उनका मनोबल बढ़ाया और सीमाओं पर सेना को खुली छूट दी। ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की प्रतिबद्धता है कि सैनिकों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। कर्नल राजवर्धन सिंह ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल तथा कानून मंत्री जोगाराम पटेल एवं उनकी टीम का विशेष आभार जताया, जिन्होंने इस संघर्ष में सहयोग दिया और स्पष्ट किया कि सरकार जब पूर्व सैनिकों के साथ है तो पूर्व सरकार का मुकदमा लड़ने का कोई औचित्य नहीं। रिपोर्ट एपीवी न्यूज जयपुर। लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना, इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में इतने कड़े प्रावधान जो देश में बाकी राज्यों में भी आया, लेकिन यहाँ इतना कड़ा। मुझे अचंभा नहीं कि कांग्रेस के पास आज कोई तर्क नहीं था सिवाय चिल्लाने के। आप देखिए विधानसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, केवल चिल्लाना, और चिल्लाना इसलिए क्योंकि उनके जमीन के नीचे से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। उनका वोट बैंक जो बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पे देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने रोक लगा दी। इसलिए तर्क नहीं था, केवल विफलता थी। सर, आदिवासी विधायक उन्होंने आज सदन में कहा कि जो तो उनके जो लोग गए हैं उनको धर्म परिवर्तन, जैसे अलग अलग धर्मों में वो चले गए, ईसाई बन गए या कोई, तो उनको भी फिर इसमें लाया जाए, इस तरह की बात उन्होंने कही। हिंदू हर धर्म की सुरक्षा करने के लिए ये कानून बना है। किसी भी धर्म से आप कुछ भी मानिए, किसी भी धर्म से किसी दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन नहीं होगा। अपना जो भी धर्म है खुशी से मनाइए। राष्ट्र एक रहना है, तिरंगे के नीचे रहना है, लोकतंत्र है, सबको इजाजत है अपनी बात रखने की। साथियों, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाया गया, जो पास हो गया है, कानून बन गया है। आप सभी के सुनने वालों और पूरे राजस्थान के लिए मैं ये बतला दूं कि राजस्थान पहला प्रदेश नहीं है। अनेकों प्रदेश हैं जिन्होंने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, अनेकों प्रदेश हैं।
इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि संविधान निश्चित रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, सेक्युलर स्टेट घोषित करता है। अनुच्छेद 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर हम सभी को अपना अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, खुली छूट देता है। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करना, डराकर, धमकाकर, फ्रॉड से, धोखे से शादी करना, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बताना, लालच देकर, भ्रमित करके, ये सब तरीके गैर कानूनी हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि जब देश के खिलाफ धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है।